अब बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज आर देयर इन निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी में कौन से टाइप की कंपनीज होती है। देखिए भारत में बहुत सारी कंपनी है, निफ्टी में अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती है। जैसे कि आईटी सेक्टर की सबसे फेमस कंपनी है टीसीएस और दूसरी है इन्फोसिस। तो आईटी सेक्टर की ये लीड कंपनी है टीसीएस और ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में शामिल होती है और ये निफ्टी फिफ्टी में भी शामिल है। सेकेंड सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से भारत की टॉप बैंक मतलब एचडीएफसी बैंक, दूसरी है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरी है एसबीआई। जो निफ्टी फिफ्टी है ना उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। अगर एचडीएफसी बैंक ग्रीन है तो निफ्टी भी ग्रीन रहने के चांसेस है। अगर एचडीएफसी बैंक अगर रेड है यानी गिर रहा है तो हो सकता है निफ्टी फिफ्टी गिरे, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी उस वजह से प्रेशर में रहेगा। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर से कंपनी आती है रिलायंस। आपने रिलायंस का नाम सुना ही होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने रिलायंस का नाम नहीं सुना है। ये भारत की टॉप कंपनी है और इसका वेटेज निफ्टी फिफ्टी में सबसे ज्यादा है। अगर निफ्टी फिफ्टी ग्रीन है तो इसका मतलब है रिलायंस का स्टॉक भी ग्रीन है। अगर रिलायंस का स्टॉक रेड में है यानी गिर रहा है, इसका मतलब है निफ्टी फिफ्टी भी प्रेशर में है। भारत की सारी कंपनी को गिरना होगा अगर ये कंपनी गिर रही है तो। एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी आती है हल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेकेंड है आईटीसी। ये भारत की टॉप कंपनीज है और ये निफ्टी फिफ्टी कंपनी में शामिल होती है। उसके बाद आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की कंपनी है सन फार्मा। ये कंपनी भी निफ्टी फिफ्टी में शामिल है। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी है मारुति, आपने नाम सुना होगा। और एक सेक्टर है जिसका नाम है मेटल सेक्टर। उस सेक्टर से टाटा स्टील कंपनी आती है। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर की कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर है और उन सारी कंपनियों के जो सेक्टर है उन सेक्टर से एक एक कंपनी निफ्टी फिफ्टी में है। अब बात करते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक सेक्टर का इफेक्ट पूरे इंडेक्स को कंप्लीटली डैमेज नहीं करता है, इसीलिए हर सेक्टर की कंपनियां निफ्टी फिफ्टी में शामिल है। हमारा आज का टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप वहां से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जो भी आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए वो इस वीडियो को देखकर मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में सवाल है वो सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में है। तो देखिए अब बात करते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी करोड़ों की है। अगर आपको किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालना है तो सबसे पहले शेयर प्राइस देखो और उसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर देखिए और शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ शेयर से। यानी एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है, उस एक कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1000 चल रहा है और उस कंपनी के मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 करोड़। एक शेयर का प्राइस 1000 और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंपनी का मार्केट कैप निकल आएगा। तो 10,000 करोड़ हो गया उस कंपनी का मार्केट कैप, यानी वो कंपनी 10,000 करोड़ की है। तो देखिए निफ्टी में वही कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पर रिलायंस का मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ से ज्यादा है। आपने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना ही है, उसका भी मार्केट कैप 17 लाख करोड़ से ज्यादा है। आपने जोमेटो का नाम सुना है, उस कंपनी का मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। सेकेंड कंसेप्ट है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। देखिए निफ्टी फिफ्टी सिंपल मार्केट कैप पर
डिसाइड नहीं करती कि किस कंपनी को निफ्टी फिफ्टी में अंदर डालना है, बल्कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर बेस होती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब होता है सिर्फ वही शेयर जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जो प्रमोटर के लॉक शेयर एक्सक्लूड हो जाते हैं। इससे निफ्टी फिफ्टी का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। अब आपको समझ में आया कि जो निफ्टी फिफ्टी पे भारत की टॉप 50 कंपनीज है, वो कंपनियां किस तरह से ऐड किया जाता है। जो मार्केट में उस कंपनी के शेयर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसी के आधार पर उन कंपनी को निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में डाला जाता है।